चलो मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी बढ़ाते हैं आगे। एक सिमिलर क्वेश्चन जस्ट फॉर अ रीकैप, जरूरत मत करना। Distance traveled by route. X equal to minus 3/5। ये माइनस साइन क्या शो करता है कि ये बोट एक्स डिस्टेंस यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पर है। ठीक है, आया निकल? ये ब्लॉक स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं। जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे ये वेज पीछे मूव करेगा।
वही पूछना है, कितनी डिस्टेंस b पीछे चलेगा। देख मेरी बात सुन, इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? mg और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mg तो डाउनवर्ड्स लग रही है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कौन सी फोर्स लग रही है? नॉर्मल का कंपोनेंट, इस ब्लॉक को आगे कौन ढकेल रहा है? नॉर्मल का कंपोनेंट, बट जितना नॉर्मल ब्लॉक ने इस पे लगाया क्या उतना ही नॉर्मल इसने इस पे लगाया? तो वर्टिकल तो नहीं, बट क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है? वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है, बट क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे? अरे जितना इसने इस पे लगाया उतना ही इसने इस पे लगाया। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, मतलब हम बोलेंगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन x डायरेक्शन। सो देख, अगर ये ब्लॉक x डायरेक्शन में चला डिस्टेंस x, तो इसने x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी कवर करी? 4 माइनस x। अरे यस और नो? सो 4 into x is equals to 1 into 4 minus x. x is equals to आंसर, क्लास की सॉल्यूशन। मैंने कल भी तुम्हें बोला था मोमेंटम किसी भी एक डायरेक्शन में कंजर्व हो सकता है, ठीक है? सो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन में एक वैरायटी आती है बॉम्ब्स की। किसकी? कैसे, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात।
मान लो आपको आपको ऐसे ऐसे बातें करी जाती है कि एक बॉम्ब है, लेट अस से कुछ मास है उसका, और उसको ना एक वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया। अब हुआ क्या, ये बॉल जाते जाते यहां पे बढ़िया दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, 2 में हो गया या 3 में हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, इनके भी आपको मासेस दे दिए जाते हैं, m1 m2। आपको बोला जाता है इसकी वेलोसिटी है लेट अस से v1, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं इज इक्वल्स टू दोनों का फाइनल मोमेंटम। तो ये इसे इसे बोलते हैं बॉम्ब क्वेश्चंस, बहुत स्टैंडर्ड वैरायटी है, कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये बॉम्ब फेंका हमने हवा में, ऐसे आपने उसको प्रोजेक्टाइल मोशन दिया, तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, जब ये बॉम्ब हवा में है तो इस पे फोर्स कौन सी लग रही है, अरे बोलो, mg। मतलब इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। हाँ, इसलिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है। बट जब हमने मोमेंटम कंजर्व किया या हमने जो भी वेलोसिटीज लिखी, हमने ये तो ध्यान दिया ही कि वो हॉरिजॉन्टल थी कि वर्टिकल, हमने तो मोमेंटम कंजर्व कर दिया सारी डायरेक्शंस में। ये सिर्फ x में लिखा मैंने कि सब डायरेक्शन में लिखा, सारी डायरेक्शन में, मैंने यहां पे कहीं भी x या y डायरेक्शन की बात नहीं करी। इसका जस्टिफिकेशन ये है कि बॉम्ब के फूटने के जस्ट पहले बॉम्ब पे फोर्स लग रही है mg, ठीक है, और बॉम्ब जैसे ही फूटता है इंटरनली इंटरनल फोर्सेस आती हैं, या बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो इंटरनल न्यूक्लियर फोर्स या इंटरनल फोर्स जो भी है वो बॉम्ब को एक्सप्लोड करती है। लिटरली इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होता है कि इसके सामने इस mg फोर्स की कोई औकात नहीं है। सो अगर इस सेगमेंट में हम बॉल को देखें तो हम क्या बोलेंगे कि बॉम्ब पे नेट फोर्स इज ऑलमोस्ट 0, क्योंकि mg को हमने निगलेक्ट कर दिया, और ये 2000 इस पे लगा तो ये 2000 इस पे भी लगा। मतलब ये कुछ ऐसी बात है, आप ऐसा सोचो ये पेन है, पेन पे इधर लगा 40,000 न्यूटन, इधर लगा 40,000 न्यूटन और नीचे लगा 10 न्यूटन, तो क्या हम बोल सकते हैं बॉम्ब पे नेट फोर्स अप्रॉक्सीमेटली 0 है, इसलिए हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आई? आगे चल के इसे हम बोलेंगे इंपल्सिव फोर्सेस, जो बहुत बड़ी होती है इंपल्सिव फोर्सेस, वो एक अलग बात है। बट अपने समझने वाली बात है कि बॉम्ब के केसेस में हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, करते हैं, जस्ट बिफोर फूटना एंड जस्ट आफ्टर फूटना। ऐसा नहीं कि आपको बोले यहां से यहां मोमेंटम कंजर्व कर दो तो आप कर दो, नहीं, यहां से यहां मोमेंटम कंजर्व नहीं है, नेट फोर्स इज नॉन जीरो, बट जस्ट बिफोर फूटना एंड जस्ट आफ्टर फूटना मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कुछ बात समझ आई? ठीक है, स्टार मार्क करके पॉइंट लिखो, लिखो वी कैन कंजर्व मोमेंटम
we can conserve momentum in bomb explosion questions. We can conserve momentum in bomb explosion questions just before explosion and just after explosion. Just before explosion and just after explosion, as the internal impulsive force is very large as compared to the gravitational force. Is very large as compared to the gravitational force. ट्रॉली प्रॉब्लम्स, एक वैरायटी ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन की ये भी है। इसमें थोड़ी सी काइनेमेटिक्स घुसाई जाती है। कैसे? देखो, कॉन्सेप्ट समझना, मैं इसको न्यूमेरिकल या डेटा के फॉर्म में नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मान लो अपने पास एक ट्रॉली है, लेट अस से, जिसका मास है कैपिटल M, और इस पे देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग विद स्मॉल m। ठीक है, और ये ट्रॉली चल रही है विद स्पीड v0। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया समझो। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इफ man jumps with velocity u। ठीक है, ये आदमी कूदा किस वेलोसिटी से? u। with respect to ground। पहला सवाल, ये जो कूदने की इसकी वेलोसिटी है, ये दी हुई है किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया हमने। ध्यान से देखना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम m प्लस m v0 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ये कूदा u वेलोसिटी से, प्लस ट्रॉली की वेलोसिटी हो गई vt, जो भी हमको कैलकुलेट करनी है। यहां से हमारे पास ट्रॉली की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी, यही सेम वेलोसिटी u आपको दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। अब ये वेलोसिटी u ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है,
तो हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ velocity of man with respect to trolley is velocity of man minus velocity of trolley। ठीक है, ये हमको गिवन है velocity of man with respect to trolley कितना u, ये हमको निकालना है velocity of man, और velocity of trolley हमको गिवन है v नॉट। सो velocity of man कितना हो गया u प्लस v नॉट। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ये डिफरेंस देख लो दोनों में। इसमें काइनेमेटिक्स का रिलेटिव कॉन्सेप्ट घुसा दिया। बच्चे को डायरेक्ट ग्राउंड की वेलोसिटी ना देके रिस्पेक्ट टू ट्रॉली के फ्रेम में दे दी। सो किया क्या, हमको यहां से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और एक बार वो कैलकुलेट कर लिया उसके बाद उठा के रख देंगे मैन की जगह। ठीक है, थर्ड वेराइटी, दिस वेलोसिटी is with respect to trolley after jump। कहने का मतलब, मान लो जब ये कूदता है उसके बाद ट्रॉली की वेलोसिटी हो जाती है vt, तो ये u vt के रिस्पेक्ट में है, v नॉट के रिस्पेक्ट में नहीं है। फिर कहानी वही, velocity of man with respect to trolley is velocity of man minus velocity of trolley। velocity of man with respect to trolley is u, velocity of man हमें निकालना है, velocity of trolley अब v नॉट नहीं होगी, it will be the final velocity after jump। so velocity of man आया u plus vt, momentum conserve, m plus m into v नॉट is equals to m u plus vt plus m into vt। तो ये तीन केसेस बनते हैं ट्रॉली जंपिंग प्रॉब्लम्स में। ठीक है, सो जब बंदा कूदता है आपको ये देखना है कि आपको कूदने की वेलोसिटी किस फ्रेम में दी है। मोमेंटम कंजर्वेशन हम किस फ्रेम में लगाते हैं, ग्राउंड फ्रेम में। सो अगर वेलोसिटी किसी और फ्रेम में दी है आप उसको कैलकुलेट करो ग्राउंड फ्रेम में। फेयर इनफ।
वेडनेसडे को अगर कुछ नहीं समझ में आया, टाइम मिले तो सेंटर ऑफ मास की अच्छी और मैं स्टार्ट करना, ठीक है? उसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस देखें इसी बार में? ज्यादा क्वेश्चंस हैं सेंटर ऑफ मास में। तो पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के हैं, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन के हैं। अगर मैं जल्दी छोड़ दूँ हो गया? तो लेट क्यों आया? जल्दी निकला करना। ट्रैफिक क्या होता है? आपको कितना बजे 140 को मैसेज डाला था, तब से मैं ट्रैफिक में था। कहाँ से आया हो 140 पे? ठीक है, चेक हो गया। निकल। किसी ने बुलेट फायर करी है कभी? मैं हंसने लग जाते हो भाई। शूटिंग क्लब नहीं गए हो क्या कभी? शूटिंग क्लब गए हो कभी? बुलेट फायर करी है? एक बुलेट गन प्रॉब्लम्स में मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। तुमने देखा है जब अपन बुलेट को फायर करते हैं तो गन में रिकॉइल वेलोसिटी आती है, मोमेंटम कंजर्वेशन। बुलेट आगे जाती है, गन पीछे आती है, इसलिए उसको कंधे पे लगाते हैं। ऐसा चमत्कार हो एकदम ना। ठीक है, लेट अस से ये अपनी गन है, मास ऑफ गन, और इसके अंदर बुलेट है। लेट अस से मास ऑफ बुलेट। अच्छा हाँ, ट्रॉली वाले क्वेश्चंस में अगर कभी आदमी के कूदने की वेलोसिटी आपको दे दी, मान लो आपको बोला कि मैन हैज जंप फ्रॉम अ ट्रॉली विद 10 मीटर पर सेकेंड, पर वो किस रिस्पेक्ट में है ये नहीं दिया, तो क्या लेना है? नहीं लेना है। आपको लेना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, थर्ड केस। ये मैं बता रहा हूं, स्टार मार्क करके लिख लो। अगर कभी कुछ मेंशन्ड नहीं है तो तुम थर्ड केस लेके चलोगे। अगर कभी कुछ मेंशन्ड नहीं है तो अपन थर्ड केस लेके चलेंगे।
ठीक है। सो गन और बुलेट का सिस्टम पे मिला के नेट फोर्स इक्वल टू 0, मोमेंटम कंजर्व। गन आगे, सॉरी बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी, ठीक है। जिस वेलोसिटी से गन पीछे आती है, लेट अस से v0, इसे क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। और बुलेट की जाने की वेलोसिटी दी होती है जनरली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। पर कभी कभी क्वेश्चंस में एक टर्म दिया होता है कुछ ऐसे, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज vb। ये मजल वेलोसिटी क्या है? हाँ, किसने फायर करा है गन? बाहर निकलते हैं गन से कब बुलेट की स्पीड दिस मजल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? मजल वेलोसिटी, it is velocity of bullet with respect to gun after firing। थर्ड केस, अरे जो थर्ड केस तुमने भी किया, मतलब ये जो वेलोसिटी है बुलेट की, ये विद रिस्पेक्ट टू रिकॉइल वेलोसिटी। बुलेट फायर होने के बाद जो गन की वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में है। कुछ बात समझ आई? करेंगे वैसे थर्ड केस की तरह। कैसे? जैसे इसको v1 ले लो, थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन v1, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन इज रिकॉइल v0। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आया v1 प्लस v0। अब जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, सो इनिशियल मोमेंटम इज 0। क्यों? क्योंकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। सो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। कभी कभी पता है इसमें क्वेश्चंस को ऐसे कर देते हैं कि ये बुलेट के अंदर गन थी और गन को लेके चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो उस केस में इनिशियल मोमेंटम 0, जो भी होगा वो आ जाएगा यहां। फेयर इनफ? मजल वेलोसिटी समझ में आया क्या है? थर्ड केस जो ट्रॉली में तुमने किया, आफ्टर वाला, ठीक है। डन। बुलेट गन प्रॉब्लम्स।